सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि पवित्र आत्मा जीवित परमेश्वर की आए प्रकाशित करे आपकी समझदारी को, ताकि आप जानें क्या करें और कैसे चुनें, कैसे दें अपने कदमों को आज से आगे दाहिने या बाईं ओर। क्योंकि आपको एक ऑप्शन होने की जरूरत है आपके पास, या तो एक और या दूसरी ओर, कि जो आपके जीवन को लेकर जाएगा। उदाहरण के तौर पर हमने बोला था कि वह जो सुलेमान ने अपनी बुद्धिमानी के साथ कहा, जो परमेश्वर ने उसे दिया, कि जो वायु को ताकता रहेगा, जो परिस्थितियों की ओर देखता रहेगा, मुश्किलों की, समस्याओं की ओर जो ध्यान देता है, उदाहरण के तौर पर अन्यायों की ओर, उनकी ओर, झूठ धोखे की ओर, सब कुछ जो बुरा है इस संसार में, स्पष्ट है कि जो इस चीज की ओर ध्यान देता है वह कभी नहीं बोएगा, वह कभी नहीं बोने पाएगा। जो वायु को ताकता रहे वह बीज बोने ना पाएगा। जो परिस्थितियों की ओर देखेगा वह कभी नहीं बोएगा। जो रहता है देखते हुए जीवन की ओर, दूसरों की, या कि जो दूसरे के पास है, जो पड़ोसी के पास है या नहीं है, वह कभी नहीं बोएगा। वह हमेशा रहेगा उसी स्थान पर, वहां बांधे हुए, देखते हुए दूसरों की ओर, और नहीं बोएगा। और जब ना बोएगा वह नहीं काटेगा वास्तविक तौर पर। तो जो हवा को ताकता है वह कभी ना बोएगा। लोग निराशाजनक तौर पर वे देखते हुए रहते हैं कि जो दूसरे करते हैं और जो दूसरे नहीं करते। तो आपको एक निर्णय लेने की जरूरत है कि यदि आप देखते हैं अपने खुद की ओर ऑब्जर्व करते हुए अपनी परिस्थिति को, उसके अनुसार कि जो परमेश्वर के शब्द रूपी शीशा हैं, आप देखोगे कि आप समय खराब कर रहे हो, आप देख रहे हो हवा की ओर, तूफान की ओर, परिस्थितियों की ओर, आप रहोगे रुके हुए, और वास्तविक तौर पर तब आप नहीं काटोगे फल। यदि आप निर्णय लेते हो कि वहां से आप आगे कैसे जाएं, कि यह निर्णय, कि वह मार्गदर्शित हो, आपका निर्णय पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने उनके पवित्र शब्दों के द्वारा। परमेश्वर ने हमें उनके शब्द दिए हैं, जैसे पिता कि जिनके अंदर सोच है, वो ओरिएंटेशन देते हैं अपने पुत्र को। यदि बच्चे वो आज्ञा का पालन करते हैं, वह फल काटेंगे आज्ञाकारिता के। मगर यदि बच्चे विद्रोही हैं तो वो फल काटेंगे विद्रोहीपन के। जो किसका दोष है? एक व्यक्ति के पास लक था, या उसका अपना भाग्य है दुख का, वो आए हैं संसार में दुख झेलने? नहीं, दोष है वह खुद उनका, क्योंकि उन्होंने निर्णय लिए गलत, चुनाव किए गलत अपने जीवन में। तो जब हम ऑब्जर्व करते हैं परमेश्वर के शब्द को, जब हम ध्यान देते हैं पवित्र शास्त्र की ओर, हम ध्यान दे रहे हैं सलाहों की ओर जो अनंत पिता हैं और वह देते हैं उनकी ओर, जो उनके शब्दों को सुनकर और पालन करते हैं। ये हैं कि जो विश्वास करते हैं।
ये हैं कि जो विश्वास करते हैं, तो जब एक व्यक्ति परमेश्वर के शब्द पर विश्वास करता है, जो सुनकर अभ्यास करता है, तो वो काटते हैं फल आज्ञाकारिता के। वास्तविक तौर पर वे उस अपने उसके अनुसार वो ग्रहण करते हैं अपने जीवन में, जो अब उनके पिता की इच्छा है, और उसके अच्छे फल वो काटते हैं, स्पष्ट है। अब यदि एक व्यक्ति ताकता रहे कि दूसरे ने क्या किया, दूसरे नहीं किया, क्या कर रहे हैं, नहीं किया इत्यादि, आप देखते रहते हैं दूसरों के जीवन की ओर, मुझे लगता है कि बहुत हैं कि जो यहां पर हैं कि जब लोग, बहुत सारे लोग मेरी जीवन की ओर देखते हुए रहते हैं, ऑब्जर्व करते हुए अच्छे से कि मेरे चुनाव क्या हैं हर एक दिन के, कि यदि मेरे चुनाव हैं पैटर्न के अंदर परमेश्वर के शब्द के, सो निश्चित तौर पर आपको आशीष प्राप्त होगा। मायने नहीं रखता कि आप मेरी आलोचना करें या आप मुझ पर पत्थर फेंकें, कि घृणा करें, आप मुझसे लड़ाई करें, आप कोई जादू टोना करें, आप जो ईर्ष्या करें, आप अन्याय करें, मायने नहीं रखता किसी भी तरीके का। क्योंकि मैं जानता हूं कि जो मैं वो कर रहा हूं जो सही है, जो परमेश्वर के शब्द की इच्छा के अनुसार है, तो साधारण तौर पर मैं उसको काटूंगा जो सही है, जो न्याय संगत है। इस प्रकार मैं सोचता हूं यह कहलाता है विश्वास समझदारी के साथ। ये वह विश्वास नहीं कि जो हृदय का अनुसरण करता है। विश्वास जो हृदय का अनुसरण करता है वह कट्टरपंथ है। वो कट्टरपंथी है कि एक व्यक्ति अपना चुनाव करता है अंधा होकर, उसके पास आइडिया भी नहीं, दृष्टिकोण नहीं भविष्य का, मगर जो अनुसरण करता है परमेश्वर के शब्द का, आज्ञा का पालन करता है, उसके पास भविष्य का वो दृष्टिकोण है, क्योंकि जानते हैं परमेश्वर के शब्द खाली नहीं लौटेंगे, वो कार्य करेंगे जो पिता को आनंदित करता है। तो इसी प्रकार है, हम समझते हैं कि हम देखते आ रहे हैं कि सब जो शैतान चाहता है, सब जो वो चाहता है वह यह कि कल हमने बात की थी कि एक पल के लिए, एक सेकंड के फ्रैक्शन के साथ, कि एक व्यक्ति आए और अधीन करे उसकी इच्छा के प्रति, केवल थोड़ा सा, कि यही जो उसने किया हव्वा के साथ, कि जिसने अधीन किया अपने आप को शैतान के शब्द के प्रति। शैतान नहीं था कि जिसने थोपा या उसके उसके मुंह में उसे ठूसा, ना ही उसने लिया, उसने एक शब्द दिया, बस उसे एक दुविधा का शब्द, कोशिश करते हुए कि वह परमेश्वर के शब्द को रोक सके, कि देखो यदि तुम इस फल को खाओगे आप परमेश्वर के समान होगे। यह सुझाव था उसका, कि शैतान ने हव्वा को दिया, और हव्वा ने जिज्ञासु होकर अपने खुद की इच्छा के साथ, अपने खुद के चुनाव के साथ स्वीकार किया कि उस फल को खाए। देखिए मेरे प्रिय दोस्त, मेरे प्रिय, आज हमारे पास मानवता है विद्रोही, क्रूर, बुरी, कपटी, अन्यायी इत्यादि। क्यों? इस पाप के कारण कि जो वहां शुरुआत में सबसे शुरुआत परमेश्वर उसी प्रकार हैं, रखते हुए हमारे सामने अपनी सलाहें, अपने शब्द, अपना मार्गदर्शन। प्रभु यीशु ने कहा कि वे जो सुनते हैं और अभ्यास करते हैं मेरे शब्दों का, वे माने जाते हैं उस मनुष्य के समान है, बुद्धिमान मनुष्य के समान, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। और तब नदियां आई, हवाएं आई कि उस घर की दीवारों के साथ टकराई, वह नहीं गिरा। हवाएं आई कि वह हवा कि बहुत मजबूत, मगर कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि घर वह स्थापित था, वहां पर स्थापित चट्टान के ऊपर। चट्टान
यहां पर है प्रभु यीशु, कि जब एक व्यक्ति अपने जीवन को स्थापित करता है प्रभु यीशु के शब्द के ऊपर, तब बारिश हो या धूप हो वे हमेशा धन्य होंगे। वो लक पर निर्भर नहीं करते, ना ही भाग्य पर। जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, जो जीवित परमेश्वर पर विश्वास करता है, बाइबल के परमेश्वर पर, पवित्र शास्त्र पर, उसे लक या भाग्य की जरूरत नहीं, ना ही चिंतित होने की जरूरत है अपने भविष्य को लेकर, क्योंकि जो लिखा है वह होगा। एक व्यक्ति वो सुनकर उसका अभ्यास करता है तो वह फल काटेगा आज्ञाकारिता के साथ, बिना जोर लगाए, प्राकृतिक तौर पर, बिना झूठ के, बिना धोखे के, बिना किसी चीज को इस्तेमाल किए कि जो बुरा है वो करते हैं जो सही है, वो फल काटते हैं जो सही है। अब प्रभु यीशु ने यह भी कहा कि वो जो मेरे शब्द सुनकर और उनका अभ्यास नहीं करता, वह उस मूर्ख मनुष्य के समान है। मूर्ख वह है कि जो नहीं सोचता, कि जो निर्णय लेता है हृदय की आवाज के आधार पर, भावनाओं के आधार पर, इमोशन के, ओबा ओबा की। प्रभु यीशु ने कहा तो जिसने अपना घर रेत के ऊपर बनाया है, कि दूसरे शब्दों में एक जल्दी से निर्माण थोड़े क्षण में, मगर जब आई बारिश, तूफान, और जब नदी यहां बही, वह ढह गया, गायब हो गया, और उसका सत्यानाश बहुत बड़ा था। तो परमेश्वर ने हमें समझदारी दी है, परमेश्वर ने हमें अपनी आत्मा दी है, परमेश्वर ने हमें अपनी आत्मा दी है, अपने बुद्धि, आत्मा संवेदनशील होने के लिए, संवेदनशील, और बुद्धि सोचने के लिए, तर्क शक्ति के लिए, तोलने के लिए, आकलन करने के लिए, ताकि तब हम निर्णय ले सकें सही। अब यदि एक व्यक्ति अपने हृदय के साथ सोचना चाहता है और निर्णय लेना चाहता है भावनाओं के आधार पर, सेंटिमेंट्स के आधार पर, वे या बेहतर वो बुराई के रास्ते पर जा रहे हैं, नाश के रास्ते पर। उदाहरण के तौर पर, एक व्यक्ति की जो चाहता है पैसा जीतना, आसानी से वो काम नहीं करना चाहते, पैसा जीतना चाहते हैं दूसरों के साथ, वो चाहते हैं अपने चालाकीपन का लाभ उठाना, छीनने के लिए उस प्रोडक्ट को पड़ोसी के घर से, तो वास्तु है कि यह व्यक्ति दुख झेलेगा उसके परिणाम को, क्योंकि कोई भी नहीं रहता, कोई भी पूरी तरह से कोई भी नहीं रहेगा उसके परिणामों से दूर कि जो वो बो रहा है। तो मेरे प्रिय दोस्त, इस्तेमाल करें अपनी समझदारी को, इस्तेमाल करें अपनी बुद्धि को, अपनी आत्मा को, कि सोचें कि कैसे परमेश्वर की बुद्धि सोचती है। संवेदनशील हों परमेश्वर की आवाज के प्रति, आज्ञा का पालन करें और आप धन्य होंगे। आपको लक की या भाग्य की जरूरत नहीं, किसी की सहायता की नहीं। आप जियोगे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, आप जियोगे परमेश्वर की निर्भरता पर। मैं जानता हूं कि यह बोलना यह साधारण है, समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, मगर मुश्किल है निष्क्रिय करना हृदय की आवाज को और अनुसरण करना तर्क की आवाज को। यह मुश्किल है। निराशाजनक तौर पर क्या हम करेंगे? परमेश्वर अपनी बुद्धिमानी सबको देते हैं, अपनी बुद्धिमानी, सामर्थ्य, सोचने की ताकत, आकलन करने के लिए, तोलने के लिए इत्यादि, सब लोगों के लिए। अब जो नहीं इस्तेमाल करना चाहते बने रहें, हम यहीं पर रहते हैं, कल एक बार फिर हम यहां पर होंगे, मगर ना भूलें आसाप नबी आसाप, वह लगभग फिसल गया,
क्योंकि वह दूसरों की जिंदगी की ओर देखता रहा, दुष्टों की जो कुशल हो रहे थे, जो समृद्ध हो रहे थे कि इस प्रकार से, और वह लगभग डह गया, क्योंकि दुष्ट वहां पर अच्छे से चल रहे थे कथित तौर पर, और वह वफादार जो व्यक्ति के प्रति, परमेश्वर के प्रति सही था, परमेश्वर को भय रखने वाला, वह लाभ नहीं प्राप्त कर रहा था उस प्रकार के वो लाभ जो उनके थे। मगर जब तक कि वह सर्वशक्तिमान के पवित्र स्थान में नहीं गया, पवित्रों के पवित्र में, वेदी के ऊपर जब तक वह नहीं गया, वेदी पर पहुंचकर उसने इस समस्या का समाधान किया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आपके परिवार को, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और वो आशीष देंगे जब आप आज्ञा का पालन करोगे, उनके पवित्र शब्दों का। परमेश्वर जादू नहीं करते, ना भूलें। परमेश्वर काम करते हैं जब उनके शब्द के अनुसार, उनके शब्द के साथ। परमेश्वर आपको आशीष दे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।